लेकिन एक तरीका होना चाहिए किसी को ले जाने का। देखिए, जो होना चाहिए, जो प्रोसेस गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए, जो यहाँ का प्रशासन है उनको अपनाना चाहिए, उस तरीके से नहीं उठाया जा रहा है। डायरेक्ट आ रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। किस बुनियाद पे? किस बुनियाद पे कि अगर देखो उनसे ये पूछा जाता है कि आप बांग्लादेशी हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड पैन कार्ड, जो कुछ भी है इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर इनसे ये भी पूछा जाता है कि आप दादा और परदादा का डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, आपको लगता है कि कोई भी बंदा अगर बाहर आता है और आप वो दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आएगा। अगर यहाँ अनाउंस किया जाता है कि ठीक है हम आपको नोटिस लगाते हैं, 2 महीने के अंदर अपने फैमिली से अपने दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, लाइक दिस, ये एनआरसी के टाइप हो गया ना। तो आप एक बात बताइए कि उसके लिए टाइम चाहिए। अचानक आके मुझे अगर कहेगा कि भैया आपको, आप चलिए, आपको वहाँ पे आके आपसे हम पूछेंगे, पुलिस स्टेशन में पूछेंगे, सीआई ऑफिस में पूछेंगे, क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछेंगे कि भैया आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, हमारे पास जो अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम दिखाएंगे, आधार, पैन, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये 4 ही ऑप्शन होता है ज़्यादातर मैक्सिमम आम पब्लिक के पास। अगर रही बात उसके बाद जो ले जाया जाता है, हम जब पूछते हैं सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, 2 दिन उनके पास रखना, पुलिस स्टेशन में रखना, 2 दिन डिटेन करके रखना जरूरी है। अगर ठीक है आप बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे हैं, 5% है इंडिया में, ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया में बांग्लादेशी ना हो, होगा, मानते हैं, एग्री करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए हमारे कंट्री में रहे, या हम किसी की कंट्री में जाए तो लीगल प्रोसेस से रहेंगे ना। तो अगर वो इलीगली यहाँ रह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास आप क्या करोगे, आप 5% बांग्लादेशियों को निकालने के लिए 95% इंडियंस को आप परेशान कर रहे हैं। ठीक है, किस बुनियाद पे आपको परेशान किया जा रहा है? इन लोगों को परेशान किया जा रहा है क्यों? क्योंकि भाषा एक बोला जा रहा है। देखिए, भाषा तो मैंडेटरी है कि भाषा ही होगा। अगर यहाँ पे बिहार से भी रिलेटेड बंदे हैं, यूपी से भी है, मध्य प्रदेश से भी हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्योंकि वो बंगाली नहीं है। हम स्पेशली बंगाली हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। मैं स्पेशली, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मुझे आना पड़ा यहाँ पे कि भाई इनको दिक्कत किया जा रहा है। मैंने आया, मैं आके चेक किया, आज ऐसा दिक्कत है, ठीक है आप घर चले जाओ। क्या अब तो आप लोग सब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हो? आप एक बार दिखाइए। पैक किया है, मेरे घर का सामान था, मैंने ये पैक किया है। अब ये बात बताइए कि मुझे ये जरूरी था यहाँ से जाने के लिए। अब ये बच्ची है, ये मेरी बेटी है। अब ये यहाँ स्कूल कर रही थी। अब सोचिए इस बच्चे का स्कूल का पढ़ाई बेकार हो गया। हमने मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं दिखाता स्कूल के ग्रुप में कई सारे बच्चे हैं जो बच्चा, वैसे आपको पता है एजुकेशन इंडिया में कितना खतरनाक चीज़ है, मतलब बंदे बच्चों को मिलता नहीं है, गरीब बच्चों को यहाँ मिल रहा है। कोई भी एनजीओ इनको पढ़ा रहे हैं, कोई भी स्कूल इनको पढ़ा रहा है, तो इनको मिल रहा है ना बेसिक एजुकेशन, लेकिन आप इनको भी इनसे वंचित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के उनके पेरेंट्स को क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब अगर इनको हमें परेशान किया जाएगा, अगर हमें ले जाया जाएगा, हमारे बच्चे के साथ क्या होगा? ये तो घर पे अकेले रहेंगे। हम उनसे आगे जाके कहेंगे कि सर नहीं, हमारे बच्चे हैं घर पे, वो हमें छोड़ देंगे, 2 दिन तो डिटेन करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ कैंप लगाइए ना, आपका पीसीआर वैन खड़ा कर दीजिए। आप जब तक अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे, आप लिस्ट बनाइए, स्टेट गवर्नमेंट का हमारे भेजिए, वो वेरीफाई करके भेजेंगे। अगर लगता है कि नहीं, अगर स्टेट बैंक, क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा आपको, केंद्र सरकार का? क्यों नहीं रहा है ना? आप कहाँ से हो बंगाल में? मैं उत्तर दिनाजपुर से हूँ और मेरा इटाहार थाना है, गोपाल नगर से। तो ये लगभग सबके साथ हो रहा है, आप कह रहे थे। इनका राजनीति की चाल है और कुछ नहीं है। आपको लेके गए थे? मेरे को लेके गया था। मैं दिल्ली का रहने वाला, मेरा जन्म दिल्ली में है। मैं 8 साल का उम्र में ये गवर्नमेंट ने मेरा घर छीन लिया, मेरा माँ को छीन लिया है। नहीं, अभी आपको जो उठा के ले गए थे वो बताइए। पूरा ही बात बता रहा हूँ ना, ये लोग ने सारा छीन लिया। फिर बोला गरीब को हटाओ, घर तो नहीं मिला, घर का कागज मैं कहाँ से दूंगा। फिर बोला गरीब को हटाओ, गरीब का मतलब अब उसका जब कोई पहचान ही नहीं रहेगा तो साला उसको लेके जाकर मार दो। क्यों इतना परेशान कर रहा है हम लोग को? थाना में 3 दिन उठा के रख दिया, मेरा लड़का को 5 दिन रखा। बोल रहा तेरा बाप का सर्टिफिकेट दे। मेरा बाप का सर्टिफिकेट, मेरा 50 साल उम्र है। मेरा बाप का जब सर्टिफिकेट, उस टाइम तो सर्टिफिकेट पैदा भी नहीं हुआ, कोई कागज नहीं था, कोई चेहरमान नहीं था, कोई निम्बन नहीं था, सिर्फ ग्राम में एक चौकीदार होता था। आप कहाँ से हो बंगाल? मेरा दिल्ली में ही जन्म है। नहीं, अगर बंगाल से आपका परिवार, मेरे को पता नहीं, मेरा माँ 8 साल का उम्र में मेरे को दिल्ली ले आया। ठीक है। और वहाँ मेरे को इंदिरा गांधी ने प्लाट दिया था 12 गज की, वो जमीन सीमापुरी में। वो प्लाट क्या किया, गवर्नमेंट ने तोड़ के वहाँ भी बाथरूम बना दिया है। अब वहाँ प्लाट है नहीं। तो आप के ले गए थे, आपको परेशान किया? वही बताओ, तेरा बाप का जन्म सर्टिफिकेट मैं कहाँ से दूं? मेरा बाप का जन्म सर्टिफिकेट जब मैंने देखा ही नहीं अपना बाप को। और भी लोग थे जब आपको उसके उठाया बाद था? मेरा लड़का को उठा के लेके गया। अच्छा। मेरा पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, कुछ भी नहीं मान रहा था। क्या बोल रहे थे? बस तेरा बाप का जन्म कहाँ है वो बता दे। जब मैंने बाप को देखा ही नहीं तो मैं जन्म कहाँ से बताऊं? उसका बाद पूछताछ किया, पूछताछ करने के बाद मेरे को तो उसी दिन छोड़ दिया। फिर मेरा लड़का को उठा ले जाके 5 दिन रखा।
आपको क्यों लगता है ये हो रहा है आपके साथ? ये इनका राजनीतिक चाल है और कुछ नहीं है। आप कोई भाषा अलग बोल रहे हाँ, हो? बंगाली की वजह से जो बंगाली जवान बोलेगा उसको उठाएगा। ये काल भी मैंने मोबाइल में देखा है, बोलता पहला बंगाली लोग एनआरसी नहीं मान रहा था, अब कैसा मान रहा है, अब कैसा ये मान रहा है। ये तो ये सीधा बोल रहा है, कल टीवी में आया है, बोल रहा है लातों का भूत है। कल हमने देखा है मोबाइल में, बोल रहे तो लातों का यहाँ से इसीलिए सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। सब जा रहा है, सब कोई भी ना है। अब यहाँ कम से कम ये 5-6 हजार आदमी, अभी मेरा ख्याल में 200 आदमी ना है। पता है ऐसे होएगा, ये तो राजनीति बहुत चाल चल रहा है, ये कुछ ना है, ये कुछ नहीं है, ये चाल है। ये लोग तो सोच रहा है जो हम लोग का दिमाग है नहीं, लेकिन वो लोग से हमारा जो दिमाग ज्यादा बड़ा है वो मालूम नहीं है वो लोग का। क्या हुआ थोड़ा बताइए, कब आए थे ये लोग, कितने लोगों को उठा के लेके रोज आता है, रोजे आता है, रोजे धमकी दे के जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कह रहा है जो यहाँ से खाली करो, आना बाद में मुश्किल हो जाएगा। अब कोई भी खाली करने के लिए भी बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोल रहे हैं खाली करने के लिए? मकान मालिक पहले तो बोला था, अभी कह रहा है रह जाओ, अभी कह रहा है फिर ताला मार के जाओ, कोई गारंटी नहीं दे रहा। तो यहाँ से सर पुलिस खुद आके लोगों को ऐसे उठा के लेके चली? नहीं, पुलिस तो ऐसा पुलिस आते हुए नहीं देखा, लेकिन जो आता है बिना ड्रेस का आता है, उसके पास ड्रेस नहीं होता, नंबर प्लेट भी नहीं होता। हम कैसे मान ले जो पुलिस वाला है? हम अगर ये क्वेश्चन करते हैं, आप पुलिस वाले हो, आप आयो मेरे को डिटेन किया, ठीक है आपका काम है आप करो, लेकिन डिटेन करने के बाद हम अगर पूछे सर आप क्या हो, आप कौन सा ऑफिसर में, आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम हमारा परिवार कैसे आइडेंटिफाई करेगा जब हमको लेके चला जाएगा? तो उसके बाद आइडेंटिफाई करने का तो एक ये होना चाहिए ना, एक प्रोसेस होना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलता जो कौन लेके गया, पुलिस वाले को बोलते कर नहीं सर ये तो ये नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, तो हम किसको वेरीफाई करें? फिर मान लो आप आए हो, आप ये जो जुग्गे है ये कितने साल पुराने हैं? कितने हम लगभग हम 2000 आपको लग रहा है ये गलत हो रहा है जो, क्योंकि आप पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, आपको लगता है कि सिर्फ एक भाषा के आधार पे लोगों को गलत तरीके से उठाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे जो भी हो रहा है ना हमारी तरफ से ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ये लॉ है कि किसी को आइडेंटिफाई करना है एज अ बांग्लादेशी, तो आप आओ यहाँ पे पूछताछ करो, वेरिफिकेशन करो, अब हमसे पूछो, हमारी कोई मदद चाहिए हमसे लो। बट यहाँ पे आते हैं 2-3 लोग आते हैं, किसी को भी उठा के ले चले जाते हैं, कहाँ पे ले जाते किसी को नहीं पता होता है। वो फिर डिटेंशन कैंप पे, हमें नहीं पता कहाँ पे ले जाते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ गए, किस हाल में है। यहाँ पे तो ऐसे भी है, किसी को ले जाते हैं, मारते हैं, मार के छोड़ देते हैं। आप पढ़ गए, आप बहुत बड़े हो गए, आप पढ़ लिख गए, कि आपको लगता है कि सिर्फ एक भाषा बोल, मैं भी बंगाली हूँ, मैं भी बांग्ला बोलती हूँ, आप भी बांग्ला बोलते हो? समझ सकते हो हमारी बात को, मैं बंगाली बोल रही हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो मेरी मातृभाषा है। आप मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं खुद ये सोच के पैदा नहीं हूँ कि मैं बंगाल में पैदा हूँ, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया था भगवान को कि मुझे बंगाल में पैदा करो, मुझे मुस्लिम पैदा करो। आप अपने कास्ट में पैदा हुए, मैं अपने कास्ट में पैदा हुए, वो हमारी सबकी किस्मत है। पर आप किसी के भाषा को लेके किसी को टॉर्चर करोगे, ये गलत है, बहुत गलत है। आप आओ लीगल तरीके से जो भी है पता करो। जैसे यहाँ से बच्चा, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप भी क्लास 12 तक पढ़ लिख गए, अब लोग अगर यहाँ से चले जाएंगे उनके आगे की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल खत्म होगी। अब मैं चली जाऊंगी तो मेरी भी पढ़ाई खत्म होगी।